नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी को लास्ट तक जरूर सुनो। अब सुनो कहानी। सावित्री देवी के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम महेश, दूसरे बेटे का नाम सुरेश और तीसरे बेटे का नाम दिनेश था और बेटी का नाम शिल्पा था। तीनों बेटों की शादी हो गई थी। तीनों बेटों के पास एक एक बेटा था। दोनों बड़े बेटे महेश और सुरेश जॉब करते थे और सबसे छोटा दिनेश, उसके पास कोई जॉब नहीं था। बहन की शादी नहीं हुई थी। एक दिन माँ ने अपने दोनों बड़े बेटों से कहा कि तुम्हारी बहन की शादी करनी है तो कुछ पैसा घर से हो जाएगा और कुछ तुम दोनों भाई दे देना। ये बात दोनों बड़े बेटों को अच्छी नहीं लगी और फिर दोनों बड़े बेटों ने पैसा देने को इनकार कर दिया। तो सावित्री देवी ने कहा ठीक है। फिर सावित्री देवी ने जमीन थोड़ी सी बेचकर अपनी लड़की की शादी धूमधाम से की। अब शादी के कुछ समय बाद दोनों बड़े बेटों ने सावित्री देवी से कहा, माँ, अब हम बंटवारा चाहते हैं क्योंकि छोटा भाई तो कुछ कमाता नहीं है। हम दोनों भाई कब तक सबका खर्चा चलाएंगे। तो सावित्री देवी ने कहा ठीक है। फिर सावित्री देवी ने अपने छोटे बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, कल हम घर और जायदाद का बंटवारा करेंगे। कल तुम घर पर ही रहना। उसने कहा ठीक है माँ। अब कल होते ही तीनों भाई इकट्ठे हो गए। उधर बहन को भी ससुराल से बुला लिया। फिर छोटे भाई ने अपने दोनों बड़े भाइयों से कहा, भाई, बंटवारा क्यों करवा रहे हो? हम सब अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोगों की ताकत समाज में कम हो जाएगी। अभी हम सब एक हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आंख उठा के बात कर जाए। तो बड़े भाई बोले, अरे नहीं नहीं, तू कमाता नहीं है इसलिए ये फालतू की बातें करता है। बंटवारा तो होके रहेगा। तो माँ ने कहा ठीक है। बताओ छोटे बेटे, तुम बताओ, मकान का ऊपर वाला हिस्सा या बीच वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा कौन सा चाहिए, बताओ। तो छोटा बेटा बोला भाइयों से कि भाई, माँ की पूरी रियासत आप दोनों लोग ले लो और मेरे हिस्से में सिर्फ मुझे माँ दे दो। यह सुनकर माँ ने अपने छोटे बेटे को कलेजे से लगा लिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर छोटे लड़के ने अपनी बहन से कहा, बहन, जैसे तुम्हारा घर पहले था वैसे ही सदैव तुम्हारा बना रहेगा जब तक तेरा भाई ये जिंदा है। ये सुनकर बहन रोती हुई अपने छोटे भाई के गले लग गई। इसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद छोटे बेटे का बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और अब उसके पास गाड़ी बंगला सब हो गए। उसके बंगले को देखकर किसी की निगाहें नहीं टिकती थी। बंगले का नाम था माँ का आशीर्वाद। और बड़े दोनों भाइयों के बेटे जुआरी और शराबी निकल गए। इसलिए कहा जाता है कि अपनी माँ का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। कहानी का अंत अब यहीं पर समाप्त होता है। जय माता दी।